हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोग इस प्रश्नावली में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो माध्य, जिसको हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं, एक बहुलक और एक माध्यक, मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ेंगे। इसका मतलब भी औसत ही होता है। तो औसत का जो सूत्र है, जो हमने पहले पढ़ा है, औसत का सूत्र, उसके अनुसार औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। समांतर माध्य का भी सेम फॉर्मूला है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का सवाल आता है। समांतर माध्य की 3 से 4 विधियां हैं, जो हम 17.1, 17.2, 3 और 4 में पढ़ेंगे। सबसे पहले 17.1 है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसमें 10 सवाल दिए हुए हैं, लगभग सभी एक ही फॉर्मूले से होने हैं। जैसे इसमें पहला सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, 10 छात्र हैं, उनके ये प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो जैसे माध्य का सूत्र है, हमें पता है। प्रश्न नंबर 1, माध्य का सूत्र क्या होगा? माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ पर राशियाँ दी हुई हैं, देखिए 52, 75, इन सब का जोड़ करना है। टोटल 10 राशियाँ दी हैं, सबका जोड़ करना है। और राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 राशियाँ हैं, 10 का भाग लगा देना है उसमें। तो पहले राशियों का योग कर लेंगे। राशियों का योग करने के लिए 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40, 65, 35, 48 और 52, इन सब का जोड़ करेंगे और इसमें 10 का भाग लगा देंगे, क्योंकि राशियों की संख्या 10 है। तो इनका जोड़ करेंगे। इनका जोड़ करिए, देखिए 10, 15, 20, 23, 28 और 30, 30 का 0 आ गया, 3 हासिल हो गई। 8, 12, 15, 21, 25, 29, 36, 40 और 12, 52, 520 इनका योग आ गया बटा 10। 10 का भाग लगा देंगे 520 में, तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 52। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर 52 आ गया है। तो देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर निकल गया है। सिर्फ ये फॉर्मूला हर सवाल में आपको अप्लाई करना है और आसानी से आपके आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन 1720, 1750, 1760 और 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी समांतर माध्य निकालना है। 4 राशियाँ दी हुई हैं आपको, 1, 2, 3, 4। तो इनका सबका जोड़ करके 4 का भाग लगा देना है। माध्य का सूत्र तो आपको पता ही है, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बराबर, देखिए 4 संख्या दी हैं, 1720, 1750, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, और भाग किसका लगेगा? कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो 4 का भाग लगा देंगे इसमें। अब इनका जोड़ करिए सबका। 0, 0, 0, 0, मतलब 0 हो गया। 7, 5, 12 और 2, 14।
हासिल की 1 8, 15, 22 और 7 29, हासिल की 2 3 4 5 और 6, 6,940 आया है बटा 4। इसमें 4 का भाग लगा देंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे 6 में तो 1 बार जाएगा, 2 बच गया, फिर 7 बार जाएगा, 1 बच गया, 7 बार जाएगा, 1 बच गया, फिर 3 बार जाएगा, 2, फिर 5 बार। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 1,735 बार जाएगा, तो ये 1735 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए बीच में एक जो अंक है वो x दे रखा है और इन सब का हमने समांतर माध्य ज्ञात किया तो 4 आता है। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूला है उसी में अप्लाई करना है आपको पूरा। देखिए ये तो आंकड़े हैं, राशि हैं, इनका तो करना है योग। समांतर माध्य यानी माध्य की जगह 4 रखना है, ठीक है। और राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 रखनी है। इसी सूत्र में ये भी रख दीजिए। देखिए सूत्र लिखिए पहले तो, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब देखिए राशियाँ कौन कौन सी दी हैं, 3 4 8 5, तो 3 + 4 + 8 + 5 x 3 2 1 प्लस x + 3 + 2 + 1 बटा कितनी संख्या है राशियों की, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गई। माध्य दे रखा है यहाँ पर 4 है, आंसर पहले ही दे रखा है, आपको x का मान निकालना है। समांतर माध्य 4, तो 4 बराबर इनका योग कर देंगे अब। 4 बराबर 7 और 8 15, 15 और 5 20 हो गए, 20 और 3 23, 25 26, 26 + x आ गया है। भाई x तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं ना, x का तो हमें मान ज्ञात करना है बटा 8। तिरछा गुणा कर दीजिए इसका, 8 को 4 से किया तो 32 आ गया, और इसका 1 से करेंगे तो ये का यही आएगा। पक्षांतरण कर देंगे, 26 को इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या जाएगा 32, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -26, तो x बराबर क्या जाएगा 32 में से 26 घटेंगे तो 8, तो x का मान यहाँ पर 8 आ गया है। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में 10 पारियाँ दी हैं और ये उसके द्वारा बनाए गए रन हैं 60 65 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन हैं। 10 पारियाँ खेली हैं, उसमें इतने इतने रन बनाए हैं, उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करो। देखिए औसत और माध्य एक ही होता है, जो माध्य का फॉर्मूला है वही औसत का फॉर्मूला भी होता है। तो औसत निकालना है तो औसत बराबर सेम फार्मूला होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखिए राशियाँ क्या क्या दी हैं। राशियाँ दी हैं 60 62 56 64, 60 62 56 64 0 57 0 57 33 27 33 27 और फिर 9 और 71, 9 और 71 है बटा राशियों की संख्या कितनी है 10, तो 10। अब इनको जोड़ेंगे सबको, चार 439 बटा 10 आ गया है। अब 10 का भाग लगा देंगे इसमें, 10 का भाग लगाएंगे तो 43.9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5,
एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। 10 विद्यार्थी हैं, ये उनके रोल नंबर हैं बच्चों के, और ये उनके प्राप्तांक हैं। तो हमें प्राप्तांक का समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। तो इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। इनको जोड़कर 10 का भाग लगाना है बस। 5वां सवाल। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पहले तो ये सारे लिख लेंगे। 30, 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20, 25, 15, 26 और 14 बटा कितनी राशियाँ हैं? 10 राशियाँ हैं। तो इसमें 10 का भाग लग जाएगा। सबको जोड़ेंगे अब। 220 आ गया है, उसमें 10 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 0 0 कट जाएगा 22। 5वें का आंसर आएगा 22। क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या। 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकें हैं। ये 10 दिन का आंकड़ा है। एक दिन तो दी गई 300, फिर 405, 455, 489, इस तरह से 10 दिन तक पुस्तकें दी गई। अब प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या निकालनी है। तो औसत निकालना है, सूत्र यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगना है, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा औसत। समांतर माध्य और औसत एक ही होते हैं। तो देखिए छठा, तो औसत यहाँ पे लिख देंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बराबर, अब देखिए राशियों का योग करेंगे, इन सब का जोड़ करना है आपको। और फिर 10 दिन दिए हुए, 10 राशियां हैं, 10 का भाग लगा देना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यह आपको खुद को करना है, बहुत ही सरल है। अब है सवाल नंबर 7। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत है, ये औसत पहले से निकाला हुआ है, 51 किलोग्राम है। जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। एक कक्षा है, उसका ए सेक्शन है, उसमें तो 25 बच्चे हैं, उनका औसत भार है 51 किलो। और बी सेक्शन है, उसमें 35 बच्चे हैं, उनका औसत भार है 54 किलो। तो कुल 60 छात्र हो गए ना, 25 और 35, कुल मिला के 60 हो गए। तो हमें 60 का औसत भार ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो 25 बच्चे हैं उनका कुल भार ज्ञात करेंगे। तो 25 को 51 से गुणा कर देंगे तो कुल भार ज्ञात हो जाएगा 25 बच्चों का, क्योंकि प्रत्येक छात्र का जो औसत भार है ना वो 51 किलो है। अब 51 को अगर 25 से गुणा करेंगे तो 25 छात्रों का भार ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही 35 छात्रों का भार ज्ञात करने के लिए 54 को 35 से गुणा कर देंगे तो ए और बी सेक्शन के 60 बच्चों का कुल भार ज्ञात हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, कुल भार में 60 का भाग लगा देंगे तो औसत भार आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, 7वें का वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है, औसत भार दिया हुआ है 51 किलो, 51 किलोग्राम। तो इसमें करेंगे आगे कि वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, 25 छात्रों का कुल भार बराबर 51 और 25 का गुणा कर देंगे, 51 गुणा 25। तो
वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार ज्ञात हो जाएगा। 51 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 25 को 1 से किया तो 25 आ गया, हासिल की 2 हो गई, 25 को 5 से गुणा किया तो 125 हो गए, 125 और 2 127 किलोग्राम, 1275 किलोग्राम। अब ऐसे ही वर्ग बी का निकाल लेंगे। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, देखिए एक का औसत भार है 54 किलोग्राम, तो वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, 54 गुणा 35 बराबर 35 को 54 से गुणा करिए, 35 को 4 से गुणा किया तो आएगा 140, 140 का 0, हासिल लगी 14, और 35 को 5 से गुणा किया तो आएगा 175, 175 में 14 जोड़ेंगे तो 189 आ जाएगा। तो ये आ गया 1890 किलोग्राम। अब कुल भार देख लेंगे, 60 छात्रों का कुल भार बराबर इसको और इसको जोड़ देंगे, 1275 प्लस 1890 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 9 और 7 हो गया 16, 8 और 2 10 और 11, 2 और 1 3, 3165 किलोग्राम हो गया 60 छात्रों का कुल वेट। अब औसत निकालेंगे, औसत बराबर, तो 60 छात्रों का कुल भार है और बट्टा 60 कर देंगे। 60 छात्रों का कुल भार कितना है, 3165 बट्टा 60, 60 का भाग लगा देंगे इसमें तो आएगा 5 बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 52.75 किलोग्राम। तो 60 छात्रों का जो औसत भार है वो 52.75 किलोग्राम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है, औसत पहले ही दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत या फिर माध्य मान लीजिए 18 है। यदि एक संख्या हटाती जाती है तो औसत 16 हो जाता है, एक संख्या हटाती जाती है तो औसत हो जाता है 16, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 18, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पांचों संख्याओं का कुल योग ज्ञात कर लेते हैं। कुल योग ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरह ही, 18 को 5 से गुणा कर देंगे तो पांचों संख्याओं का कुल योग हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक संख्या हटा दी तो कितनी संख्या बच जाएंगी, 4 संख्या बच जाएंगी। 4 संख्याओं का कुल योग ज्ञात कर लेंगे 16 को 4 से गुणा करके, ठीक है, और बाद में दोनों को घटा देंगे तो हटाई गई संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे, 8वां सवाल, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना है, 18। 5 संख्याओं का कुल योग, कुल योग बराबर 18 को 5 से गुणा कर देंगे तो इनका कुल योग आ जाएगा 90। अब ये कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 संख्याएं बच गई और उन संख्याओं का औसत 16 आ जाता है, तो 4 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, 4 संख्याओं का योग, 16 को 4 से गुणा कर देंगे, 16 गुना 4 बराबर 64। अब देखिए कौन सी संख्या हटी इसमें, 5वीं संख्या कौन सी थी जिसको हटा दी। 5 संख्याओं का योग था 90, 4 संख्याओं का योग है 64, तो एक संख्या कौन सी हट गई, 90 में से 64 को घटा देंगे तो हटाई गई संख्या 90 में से 64 को घटा देंगे भाई, क्या जाएगा 26, ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याएं हैं, उनका माध्य दे रखा है 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए
प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? तेरह संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य बराबर है 24। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे। 13 संख्याओं का योग हो जाएगा कितना? दोनों को गुणा करेंगे, 24 गुणा 13 बराबर कितना आएगा? 13 को 4 से गुणा किया तो 52, हासिल 5 हो गई। 13 दूनी 26 और 5 31, 312 हो गया। ठीक है, योग 13 संख्याओं का योग आ गया ये। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी? 13 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 13 में 3 3 जोड़ेंगे तो 39 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या में 3 जोड़ने हैं, 13 संख्याओं में कितने जुड़ेंगे? 39 जुड़ेंगे, तो 39 की वृद्धि हो जाएगी। अब योग करते हैं, 3 जोड़ने पर योग, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर योग कर दीजिए दोनों का। 312 प्लस 39 बराबर 11 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, और ये 351 हो जाएंगे। 3 जोड़ने पर योग आता है 351। अब इनका औसत निकालना है, 13 संख्याओं का औसत, इससे निकलेगा औसत। अब 13 संख्याओं का औसत 351 में 13 का भाग लगाएंगे। ये तो राशियों का योग हो गया, ये राशियों की संख्या है, तो इसमें 13 का भाग लगा देंगे तो 13 दूनी 26 और 9, 13 7 51, 27, तो इसका 27 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था? क्वेश्चन नंबर 8 किया है, वैसे ही करना है सेम एकदम। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है, तो पाँचों का टोटल हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा कर दिएंगे तो 15000 आ जाएगा। उसी तरह से एक कर्मचारी रिटायर हो गया, तो शेष कर्मचारी कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 का औसत मासिक वेतन हो गया 3200, तो 4 का कुल वेतन निकालेंगे तो 4 गुणा 3200 कर देंगे। ठीक है ना, और फिर दोनों को घटा देंगे। तो पहले 5 का निकाल लो। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दिया हुआ है 3000 रुपये। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3000 रुपये। तो 5 कर्मचारियों का वेतन का योग, 3000 को 5 से गुणा कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा 15000 रुपये आ जाएगा। अब इसमें से एक कर्मचारी रिटायर हो गया, तो 4 कर्मचारी बचे। 4 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन कितना बता रहा है? 3200 रुपये बता रहा है, 3200 रुपये हो जाता है। तो 4 कर्मचारियों का वेतन का योग कर लेंगे। 3200 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12800 रुपये। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, जो कर्मचारी यहाँ से चला गया उसका वेतन उस टाइम पे कितना था? देखिए,
जब कर्मचारी 5 थे उस टाइम पे वेतन का योग था 15,000 रुपये। अब 4 हो गए तो वेतन का योग आ रहा है 12,800 रुपये। दोनों को घटाएंगे तो जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो 15,000 में से 12,800 को घटा देंगे तो यह आएगा 2,200 रुपये, इसका आंसर।